नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 का जो होने वाला है, तो एमसीक्यू सीरीज अपनी हम कंटिन्यू करेंगे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड? तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1935 के अंदर। ठीक है, और इनिशियली इसका जो कह लीजिए इस्टेब्लिशमेंट था वो कोलकाता में किया गया और बाद में 1937 में इसको पूरी तरीके से मुंबई, है ना, शिफ्ट कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हम सी चूज करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? ठीक है, नेशनलाइजेशन जो आरबीआई का किया गया वो आपका 1949 में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई, स्थापना कब की गई? तो 1 जुलाई, ठीक है, 1948। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए वाला। अगला है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? ठीक है, 4th 5 ईयर प्लान आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ था ये 1969 से। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं, तो इसका गठन कब किया गया था? ठीक है, तो इन पर्टिकुलर अगर देखें तो 6 अगस्त 1952। ठीक, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से सी वाला। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? ठीक है, विच ईयर द करेंसी वॉज डीवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था 1949 में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया था? इन विच ईयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान? तो ठीक है, जिस प्रकार 5 ईयर प्लान्स आते थे, तो यहाँ पे रोलिंग प्लान के कॉन्सेप्ट को लेके आए थे 1978 में, जो मोरारजी देसाई द्वारा लेड जनता पार्टी थी, है ना, उसके द्वारा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए ए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कॉपरेशन, तो इसका आपको पूछा जा रहा है कि मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो पहले भी हमने आपको बताया है, ये दिस इज इन काठमांडू, नेपाल। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो घाना नेशनल पार्क जो है, इसको केवलादेव, ठीक है, घाना नेशनल पार्क भी बोलते हैं, या फिर भरत नेशनल पार्क कह लीजिए। तो ये है आपका राजस्थान में, ठीक है, भरतपुर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड? तो ये है आपका 29 जुलाई। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। हर वर्ष मनाते हैं। भारत में कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? ठीक है, हाउ मेनी बर्ड सैंक्चुरीज आर देयर इन इंडिया? तो अगर ये देखें तो इनके नंबर हैं आपके ऑलमोस्ट 72, ठीक है, और अराउंड 1210 बर्ड स्पेशीज़ हैं इंडिया में, क्लासीफाइड हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। मुझसे थोड़ा गलत क्लिक हो गया, फिलहाल इसका ऑप्शन देखिए, डी जो है करेक्ट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स जो है ये है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारी झील, ठीक है, लार्जेस्ट सलाइन लेक इन द वर्ल्ड जो है, दिस इज चिल्का लेक। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एशियाटिक लायंस जो पाए जाते हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिवली पाए जाएंगे आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान में, गुजरात के अंदर। ठीक है,
तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं, कह लीजिए विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स। तो ये मिलेंगे आपको सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। भारत में कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। तो अगर अभी आप NTCA की वेबसाइट देखेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, तो वहाँ पे 51 ही मिलेगा आपको, ठीक है। और एट प्रेजेंट अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, तो ये 53 हो गए हैं, ठीक है। 2021 में जो 3 ऐड हुए हैं, इसमें पहला है कि श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई ऐसे करके है तमिलनाडु में, ठीक है। दूसरा है रामगढ़ विषधारी, ये है राजस्थान के अंदर। और तीसरा अभी जो है ये है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ऑप्शन हमारा फिलहाल इस क्वेश्चन में तो 52 मैक्सिमम है, तो इसको चूज़ करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन नंबर आप एक बार कंफर्म करें 53, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर भारत में स्थित है, ठीक है, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया। तो अगर आप इंडिया का ऐसे मैप देखें, ठीक है, मान लीजिए ये मैप है इंडिया का, तो सबसे नॉर्थ में है आपका ये हेमिस नेशनल पार्क, कहाँ पे, लद्दाख के अंदर, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1981 में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। किस प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत किया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ अप्रैल 1973 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि जिम कॉर्बेट को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट को किया गया ये 1973 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। श्री शैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये है आंध्र प्रदेश में, काफ़ी क्रिटिकल हैबिटेट है टाइगर्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिलेंगे आपको टाइगर्स यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, जो IUCN लिस्ट के अंदर आप स्पेशीज को पढ़ते हैं, तो इसकी स्थापना का वर्ष आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो IUCN जो स्टैब्लिश हुआ 1948 में। चलिए अगला है कि NTCA जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हूँ, यहाँ पे इसके अध्यक्ष जो होते हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन ए। किस राज्य में पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र स्थित है, ठीक है। पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया जो है आपका ये है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। कौन सर्वाहारी जीव की श्रेणी में आता है, ठीक है, विच वन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोरस, ठीक है, ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखें अगर तो मनुष्य ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम शाकाहारी मांसाहारी सब कुछ खा लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। इसमें CO2 ये लेते हैं और ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाइए ताकि हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको नीरी पढ़ते हैं, ठीक है, NEERI, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश। तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी है 1958 में, और इसका जो लोकेशन है कह लीजिए नीरी का, दिस इज़ इन नागपुर। चलिए तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया यहाँ से। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इन विच ईयर द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो ये ZSI की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जुलाई 1916 को, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है दिस इज़ इन कोलकाता। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। किस राज्य में बुक्सा बाघ परियोजना स्थित है, ठीक है। तो बुक्सा बाघ प्रोजेक्ट जो है दिस इज इन वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, ठीक है। तो ये ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो में किया गया 1992 के अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट 100 हेड ऑफ स्टेट्स जो है यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किए। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। शांत घाटी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया, ठीक है। तो जो साइलेंट वैली मूवमेंट है ये रिलेटेड है केरल से। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ठीक है, तो ये है वर्ष 2010, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सीता माता अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चित्तौड़गढ़ के डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ राजस्थान के अंदर ये स्थित है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? ठीक है, अगर हम इसको एल्टीट्यूड वाइज देखेंगे तो विच वन इज़ द हाईएस्ट, तो इसमें से हमारा हो जाएगा हेमिस, है ना, जो लद्दाख में हमने भी ऊपर देखा था, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला बाघ संरक्षण उद्यान जो है कौन सा है? फर्स्ट टाइगर कंजर्वेशन पार्क इनमें से इंडिया में कौन सा है? ठीक है, तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? सी वाला। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? हु चेयर्स द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ? ठीक है, तो यहाँ पे ये चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। अगला देखते हैं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में हुई थी। अब इसकी आपसे लोकेशन पूछ रहे हैं, तो पहले ईयर आप ध्यान में रखिए कि 1990 में किया गया, और ये है आपका उत्तरकाशी में, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, तो अब ये भी ध्यान रखें कि इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1982, और इसकी लोकेशन जो है दिस इज इन चमोली, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया ए वाला। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई। ठीक है, तो इसका भी ईयर आप ध्यान में रखिए। अब इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है? तो फ्लावर्स नेशनल वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, तो ये चमोली आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो उत्तराखंड के अंदर देहरादून में राजाजी नेशनल पार्क, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उत्तराखंड की सबसे पुरानी ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? अपर गंगा कैनाल ऑफ उत्तराखंड विच इज़ द ओल्डेस्ट वन, तो इसका कंस्ट्रक्शन ईयर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा 1842 टू 54, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू किया गया? इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ टिहरी डैम प्रोजेक्ट वॉज बिगन, तो ये था आपका 1978, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उत्तराखंड विकेंद्रीकृत वाटरशेड विकास परियोजना जिसका नाम है ग्राम्या, ठीक है, तो किस बैंक के वित्त पोषण पर संचालित की जा रही है? उत्तराखंड डिसेंट्रलाइज्ड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच इज ग्राम्या इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन द फंडिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी वाला, और ये एसोसिएटेड थे भारतीय जनता पार्टी से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देख लेते हैं, मैती आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से है? तो ये है उत्तराखंड से, और आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि मैती आंदोलन किस लिए फेमस है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज़ का कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, पेपर फैक्ट्री ऑफ उत्तराखंड जो लार्जेस्ट है, तो ये है आपका लाल कुआं में, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए वाला। उत्तराखंड का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो लीची के लिए फेमस है आपका उत्तराखंड के अंदर देहरादून, जैसे बिहार में भागलपुर काफ़ी फेमस है, तो वैसे यहाँ पे ये ऑप्शन सी। अगला देखिए कि चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? ठीक है, व्हाट वाज द एम्बलम ऑफ चंद किंग्स? ठीक है, तो ये था गाय, काऊ, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कुमायूं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो कुमायूं यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट है 1973, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो आज के वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चंस को आप देखें और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, जय हिंद।